हमें मिलकर इस राक्षसिनी का वध करना होगा। ऐसा ही होगा नोएल, ऐसा ही होगा। तुम बताओ हमें करना क्या है? मैं मोहर को भी सब समझा दूंगी। अब निकलोगी परी महल से या? सबसे पहले तो मैं आपकी टांगे तोड़ूंगी, फिर मुंह। अरे नोएल यहाँ। जब ये पूरा शरीर बिखर जाएगा तब आप क्या करेंगी? हाँ कोई नया जिस्म लाएंगी आप? कौन से बाजार में मिलती है ऐसी लाश? यहाँ ये नोएल तो पागल हो चुकी है, इस शरीर को तबाह करने पर तुली है। उधर वो शुरजो भी पत्थर बन गया है। अब इस घर में एक इंसान है जो इसे रोक सकता है, इस घर का मालिक। प्लीज बचाओ, शुरजो, शुरजो प्लीज बचा लो। अकल प्लीज, अकल प्लीज मुझे बचा लीजिए, वरना वो नोएल मुझे मार डालेंगे। ये क्या कर रही हो तुम? ये हटाओ तुम। अंकल आप इस घर के मालिक हैं, आप कह रहे थे आपके सामने अन्याय कैसे हो सकता है? प्लीज कुछ बोलिए प्लीज, वरना शुरजो भी मेरे साथ ये घर छोड़ के चला जाएगा। प्लीज प्लीज बचा लीजिए। शौली यही रहेगी, फिर जो मेरा इकलौता बेटा है वो किसी भी हालत में इस घर से नहीं जाएगा। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम जा सकती हो। बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? दादा आप नोएल को घर छोड़ के जाने के लिए कह रहे हैं? तो बाबा को भी अपने वश में कर लिया इन्होंने। बहुत हो गया, ये खेल अब यहीं खत्म करना होगा। किसी भी कीमत पर रोकना होगा इन्हें। डॉक्टर बाबू, हो गया आपका ड्रामा नाम? बाबू मार दिया आपने शाओली को? हो गई तसल्ली? डॉक्टर बाबू रुकिए। हाथ छोड़िए। नहीं छोड़ूंगी। बस एक बार मेरी आंखों में तो देखिए, शायद आपको इनमें वो नोएल नजर आए जिसे आपका दिल अभी भी ढूंढ रहा है। आप शाओली दी के लिए कि घर छोड़ के चले जाएंगे, ये जानने के बावजूद कि वो आपकी पत्नी नहीं है। बताइए मुझे, अपनी पत्नी को छोड़ के चले जाएंगे आप यहाँ से? कुछ समझ में नहीं आ रहा नोएल। दिमाग कह रहा है हाँ चला जाऊंगा शाओली के साथ, पर दिल तो कह रहा है आपसे दूर मैं कैसे जा सकता हूँ। नोएल ने शुरजो का हाथ पकड़ा हुआ है और वो अपना हाथ छुड़ा भी नहीं रहा है। शुरजो का दिमाग तो मेरे कब्जे में है, लेकिन उसका दिल, I have to stop this. शुरजो मेरी तरफ देखो, कितने दिनों से जानते हो उसे? बस कुछ महीनों से ही ना, इसके लिए तुम अपने सालों पुराने प्यार को चुतला दोगे। डॉक्टर बाबू, मैंने भी आपसे एक सवाल पूछा है। अगर शाओली यहाँ से चली गई तो मैं भी चला जाऊंगा। और मैं ये आखिरी बार कह रहा हूं, अगर आपको इस बात से प्रॉब्लम है तो आप जा सकती हैं। साफ दिख रहा है डॉक्टर बाबू शाओली दी के जाल में फंस चुके हैं, और इस वक्त अगर मैंने उन्हें नहीं बचाया तो वो एक ऐसी गहरी खाई में धंसते चले जाएंगे जिस
जिसका कोई अंत नहीं। मैं अपना हक छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी डॉक्टर बाबू। ये तो साफ हो गया है कि डॉक्टर बाबू को भी बाबा की तरह शाओली दी ने अपने वश में कर लिया है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। नयन, अब इस घर में ऐसा कोई भी कोना नहीं बचा जहां महफूज होकर सेफली सुकून से बात कर सके। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वो शाओली ने छोटो को तो अपने बस में कर ही लिया था, अब दादा को भी उसने अपने बस में कर लिया है। छोटो माँ, मैं आपको सच बता सकती हूँ पर आप डरना मत। कौन सा सच? यही कि सच में एक आत्मा ही है। शुचो की पत्नी बने रहने का जो कवच था उसे तो उस नोएन ने चकनाचूर कर दिया। हर एक कदम फूक फूक कर रख रहा होगा। पर शरीर किसी और का है। क्या? जो ये शरीर वाली जो आत्मा है ना, वो मेरे पास आई थी मदद मांगने। उससे कहा कि शाओली दी ने उनका चेहरा बदल दिया, उन्हें अपनी हमशक्ल बना दिया और उनके शरीर में पूरी तरह से कब्जा कर ली। हे भगवान, हे भगवान! नयन, ये तो बहुत ही खतरनाक आत्मा है। नयन, ये हम सबको खत्म कर देगी, सबको खत्म कर देगी। तुम्हें डर नहीं लग रहा है? अब मेरा आखिरी हथियार है शुचो पर किया गया मेरा वशीकरण, लेकिन उस नोएन की परछाई तक नहीं पड़नी चाहिए उस पर। उसकी भक्ति की शक्ति से मेरा तंत्र कमजोर पड़ जाएगा। अब डर को ही तो हराना है छोटो माँ। हर अंधेरे की एक कमजोरी होती है, रोशनी। इसकी भी दो कमजोरियां हैं। एक तो इसका ये चुराया हुआ जिस्म और दूसरी हर अशुभ शक्ति शुभ शक्ति से डरती है। दुर्गा पूजा आने वाली है, देवी पक्ष शुरू हो चुका है। कल से हमें माँ की मूर्ति को अंतिम रूप देना होगा। माँ के कदम इस घर में पड़ते ही अशुभ शक्ति को हार माननी ही होगी। इस साल दुर्गा पूजा में बुराई के खिलाफ इस जंग में हम सबको दुर्गति नाशनी माँ दुर्गा की सेना बनना होगा। हमें मिलकर इस राक्षसिनी का वध करना होगा। ऐसा ही होगा नयन, ऐसा ही होगा। तुम बताओ हमें करना क्या है? मैं मोहर को भी सब समझा दूंगी।